हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब मिल जाएगा टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आपको ई नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगी, उसको जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से आपको ई नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 2 के चैप्टर ओवरव्यू के ऊपर। इसका मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर हमें किस किस प्रकार की चीजों से डील करना है, किन किन चीजों पर ग्रिप बनानी है, वो सारी चीजें आपको एकदम पॉइंट वाइज में दिखाने वाला हूं। ठीक है, एक बात मैं आप लोग को और अश्योर कर देता हूं, मैंने पहले भी आपसे कह के रखा हुआ था कि अभी इस सेशन में क्या हो रहा है बेटा, कि हम सारे टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, 360 डिग्री कवर कर रहे हैं, और रिफ्रेशर्स के भी टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है। तो ये जो बच्चों का पहले डाउट हुआ करता था कि सर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कि किसी इस रिफ्रेशर में थे, इस रिफ्रेशर में थे, क्या इनसे भी सवाल बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो क्या आप ये टॉपिक भी पढ़ाएंगे? तो जी हां, आपकी क्वेरी पूरी सॉल्व हो चुकी है। सारे के सारे टॉपिक पूरा 360 डिग्री घुमा के हर एक चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बस प्लेलिस्ट में अपडेटेड रहना है, प्लेलिस्ट को लगातार चेक करते हुए चलना है। तो आते हैं चैप्टर 2 के चैप्टर ओवरव्यू के ऊपर। क्या क्या चीजें हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो जब शुरुआत होगी तो होगी इसकी बातचीत से, मतलब इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। ठीक है, यहां पे आपको बताया जाएगा कि इस चैप्टर का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किन किन चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए, उन चीजों के बारे में इसमें बातचीत करी जाएगी। और चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें प्री रिक्विजिट होती हैं, होता है ना भाई कभी कभी। जैसे मान ले क्लास 11th की सबसे खास बात क्या है फिजिक्स में, कि इसके कॉन्टेंट ना बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं क्लास 9th के कंटेंट के साथ। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपने क्लास 9th में अपना काम खराब कर लिया, क्लास 9th आपने सही से नहीं पढ़ी, तो इस वजह से आपको क्लास 11th में थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था तब, जब मैं नहीं होता। ठीक है, बट मैं तो हूं यहां पे, तो भाई तुम्हें उस परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्लास 11th के हर एक कंटेंट में जहां पर भी जुड़ाव 9th क्लास के साथ होगा, मैं वो सारी चीजें भी कवर अप करवाते हुए चलूंगा। और ये बिल्कुल मत सोचना कि सर 9th की चीजें हैं क्या वो इंपॉर्टेंट होंगी। अरे एक तरफा तरह से इंपॉर्टेंट है, बता नहीं सकता क्या खूबसूरती से अटैचमेंट है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, इंट्रो वाला पार्ट तो अपना हो जाएगा, उसके बाद फिर आपसे बातचीत करी जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। खास तौर से ना यही वो टॉपिक है जो आपको सटीक तरह से क्लास 9th के कंटेंट की याद दिलाता है। ठीक है, कि हाँ यार डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर सवाल तो बहुत बनते थे, तो सर ऐसे ही सवाल क्लास 11th में भी आपको देखने को मिलेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे लेवल हल्का सा एडवांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवांस लेवल वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्लास 9th में क्या क्या की पॉइंट्स थे, तो वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा इस लेक्चर के अंदर। और एक और बहुत खूबसूरत बात, यहां पे जो भी आपको बुलेट पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, सटीक इसी नाम से आपको डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना तो आपको ठीक इसी नाम से डेडिकेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। जैसे मान ले बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, तो सिर्फ यहाँ पे लिखा नहीं है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, इस पर एक वीडियो बनेगा जिसका भी नाम होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान किन किन नाम के वीडियोज मिलने वाले हैं, वो सारे नाम आपके सामने साक्षात यहाँ पर मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड, जहां पे काफी हद तक कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, प्लेलिस्ट में अपडेटेड रहना। प्लेलिस्ट में बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब अम्ब्रेला ऑफ कैलकुलस, ठीक है, वो मैं एक लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, उस लेक्चर को देख लेना। तो इसमें बहुत सारे जो की पॉइंट्स है ना वो आपको वैसे भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और डेप्थ में बात करेंगे। सिर्फ एक डेडिकेटेड लेक्चर बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन के ऊपर। तो सबसे खूबसूरत बात क्या कि अगर आपको एक्सेलरेशन पढ़ना है तो आपको किसी वीडियो के अंदर इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कब आएगा एक्सेलरेशन का टॉपिक। बेटा डेडिकेटेड वीडियो है एक्सेलरेशन के नाम पर ही। पढ़ना हो एक्सेलरेशन, वीडियो खोल लो, छोटा वीडियो 15-20 मिनट का, खत्म करो, आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, डॉट क्या होता है, क्रॉस क्या होता है। कायदे की बात क्या है ना कि जो वेक्टर्स का जो बेसिक फंडा होता है ना वो आपको देखने को मिलता है चैप्टर नंबर 3 के अंदर। लेकिन एक बहुत प्यारी बात है, चैप्टर 2 के अंदर भी ना कुछ सवाल ऐसे घुमा के आपके सामने पेश किए जा सकते हैं जिसमें अगर आप अटकोगे तो सिर्फ इसलिए अटकोगे क्योंकि आपको वेक्टर नहीं आता। अब अगर वेक्टर के लिए हम चैप्टर 3 का इंतजार करें
तो इंतजार थोड़ा सा लंबा हो जाता है ना। इसलिए मैंने क्या करा है कि यहाँ पे वेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया है ताकि चैप्टर 3 आपके लिए फिर और भी आसान बन जाएगा, ठीक है। और चैप्टर 2 में जो टफ क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर स्ट्रांग होगा, ठीक है। उसके बाद काइनेमैटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक बात अभी के अभी समझ लो, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। तो हम काइनेमैटिक इक्वेशंस निकालने वाले हैं फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। 3 तरह की इक्वेशंस होती हैं, जी हाँ, क्लास 9th वाली ही 3 तरह की इक्वेशन। v इक्वल टू यू प्लस 80, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर और 2s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। उनकी यहाँ पे बातचीत करेंगे। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे बाय द मेथड ऑफ ग्राफ्स। और यहीं पे मैं आपको ना स्लोप वगैरह से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। होता है एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट, क्लास 11th में मैथ्स वाले बच्चे पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइंस नाम के चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब अगर हमारे साथ बायो वाले बच्चे जुड़े हैं, जो कि बहुत सारे जुड़े हैं, तो मैं उन्हें कंफर्म कर दूं कि मुझे पता है कि तुम्हारा डर क्या होता है फिजिक्स में, कि सर बहुत सारे क्वेश्चन में तो ना ऐसी मैथमेटिक्स लग जाती है जो कि हमने क्लास 10th तक नहीं करी होती। अब हम सिंस बायो वाले स्टूडेंट हैं तो हमारा क्या होगा बेटा, वही होगा जो मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहना, सब कुछ करवा दूंगा। मैंने ना खास तौर से जो लेक्चर है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो डेडिकेटेड है बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ही, ठीक है। मतलब उन बच्चों को ऐसा होता है कि यार सर कैलकुलस बहुत दिमाग खराब करता है, क्या करें कैलकुलस का। तो बेटा क्या करना है, बस वो वीडियो देखना है, उसके बाद फिजिक्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन जहां पे कैलकुलस लग रहा हो और वो तुमसे बने ना, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट ग्राफ, यहां पे हम पहले ग्राफिकल मेथड से इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, उसके बाद फिर और भी जो इंपॉर्टेंट तरह के ग्राफ्स होते हैं ना, उनकी भी आपसे बातचीत कर ली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आएगा आपके सामने, रिलेटिव वेलोसिटी। सर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? अगर तुम और तुम्हारा दोस्त, ठीक है, तुम्हारा दोस्त एक बाइक पे है, तुम दूसरे बाइक पे हो या स्कूटी पे हो, वॉट एवर यू हैव, और या चल साइकिल भी, कोई दिक्कत बात नहीं है, मेरे पास 12th क्लास तक साइकिल ही थी। तो यहाँ पे अपन दोनों जा रहे हैं ऐसे साथ 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 साथ, तो अब इसकी स्पीड और तुम्हारी स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन दुनिया वालों के नजर में तुम दोनों की स्पीड बहुत शानदार है। तो अगर किसी एक बॉडी की स्पीड या किसी एक बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में पूछी जाए कि तुम्हें क्या लगता है कि इस बंदे की वेलोसिटी क्या है, तो इस तरह की वेलोसिटी के कोटिंग को कहा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। बहुत ही प्यारा उम्दा टॉपिक है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस यहां से बनते हुए आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये अपने पास पहला स्लाइड हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। और बस ये इसके बाद चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। और खास बात क्या है, चैप्टर 2 में जो भी चीजें आप सीखेंगे ना, चैप्टर 2 में जो भी चीजें आप सीखेंगे वो सारी के सारी आपको डिक्टो वैसे के वैसे ही, थोड़ा सा हल्का सा मतलब नमक मिर्ची और ऐड कर देंगे, तो फिर आपका चैप्टर 3 बन जाएगा। खास तौर से ये जो इक्वेशंस है ना, इन पे कमांड बना लेना, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर, ये वाला वीडियो एकदम शानदार तरह से देख लेना। भाई मैं तुमको ये बता रहा हूं कि इस चैप्टर पे कमांड बनाने के लिए किन किन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना है और क्या क्या चीजें मैं आपको डिलीवर करूंगा, ठीक है। तो ये अपना हो चुका। अब देखो होता क्या है ना, जब इतने सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे तो उसको पुख्ता कैसे किया जाएगा, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके। तो पहले हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो एकदम एक तरफा लेवल न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारे मैं कवर करवा दूंगा फ्रॉम बेसिक लेवल टू टॉप लेवल, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस ऑफ मोशन, भर भर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। और एक बात मैं और कंफर्म कर देता हूं आपको कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिजिक्स में अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस लगा लिए हैं एक तरफा तरह से, तो आप ये समझ जाइए कि आप भीड़ में काफी लोगों से काफी आगे पहुंच चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक तरफा चीज है भाई, मेक श्योर करना हमेशा, इसलिए चैप्टर के आखिरी में होता है, मेक श्योर करना चैप्टर को तुमने इतने शिद्दत से पढ़ा हो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन में तुम्हें 2 रुपए का डाउट ना है, ठीक है। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब मैं लेकर के आऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो बनेगा इसके ऊपर, तो उसमें क्या होगा ना बेटा, हर एक क्वेश्चन को सुपर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी इस एनसीईआरटी सॉल्यूशन के वीडियो की जो लेंथ होती है ना, वो हल्की सी बड़ी होती है। तो बेटा अब ये बड़ी लेंथ की वीडियो देख करके आप उसको पूरा ना देखें तो फिर ये गलत बात हो जाएगी, ठीक है। कोई भी वीडियो अगर बड़ा वीडियो बन रहा है, इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉन्टेंट को सुपर एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। 2 छोटे छोटे वीडियोज देखना,
ठीक है, और एक बड़ा वीडियो देख लेना। इन दोनों में क्या होता है बेटा, दो छोटे वीडियोस लिंक टूटेगा, लेकिन उतना ही कंटेंट अगर एक वीडियो के अंदर समा गया है सुपर फ्लो के अंदर, तो वो बड़ा वाला वीडियो जो है ना वो ज्यादा फायदेमंद होता है आपके लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बिकॉज पेपर में जो पैटर्न आता है हमारे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तो होते ही हैं। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद आपको मिलेगा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का जो डेडिकेटेड वीडियो होता है वो दरअसल अपना ऑब्जेक्टिव ये होता है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैक्सिमम ये हम ट्राई करते हैं कि इस चैप्टर को ना समेट के आपके सामने पेश कर दिया जाए 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम जो है ना वो है मान लो थर्सडे को। ठीक है, अगर आपका दिमाग ही खुला है मंडे को, आप मंडे को पढ़ने के लिए बैठे हैं, तब भी आपके पास अगर 10 चैप्टर है एग्जाम में आने वाले, देन ऑल्सो यू हैव सफिशिएंट टाइम। तो उस केस में आप सारे वीडियो से जा पाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बनाया जाता है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, तो आप 1-1.5 घंटे के अंदर उस चैप्टर को जो है बेहतरीन तरह से समाप्त कर लें। और उसके बाद फिर आपके पास एक और सेगमेंट आता है क्विक रिवीजन 15 मिनट। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका एग्जाम थर्सडे को है, उनकी नींद ही खुली है वेडनेसडे को। तो भाई अगर आपकी नींद खुली है वेडनेसडे को, तो आपको पता है कि आप कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने के लिए भी आप सक्षम अब नहीं है, तो आपके लिए क्या रहेगा बेटा, क्विक रिवीजन रहेगा। तो क्विक रिवीजन उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी है, लेकिन आखिरी के टाइम पर ना उनको मतलब चीजें समेटनी है, लेकिन जल्दी जल्दी समेटनी है। मैक्सिमम चीजें वो जानते हैं, थोड़ी बहुत चीजें बस एक बार दिमाग में ना रिमाइंड करवा ले। ठीक है, तो उसके लिए क्विक रिवीजन बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट होगा। 15 मिनट के अंदर जो सबसे की पॉइंट्स होते हैं, सबसे की फीचर्स हैं इस चैप्टर के, वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का ओवरव्यू। तो मेरे ख्याल से आपको सारी बात बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अब बस चैप्टर 2 के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के उठा करके देखना शुरू कर देना, और उसके बाद जैसा भी आपको लगे, जो भी आपका फीडबैक हो, वो बड़े प्यार भरे शब्दों में कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।